हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। घर के दरवाजे की जब डोरबेल बजी और रीमा ने जाकर जब दरवाज़ा खोला तो सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है। पूछती है, जी आप कौन? वो अपना नाम भावेश बताता है। वो कहती है, भावेश? वो कहता है, जी। कहती है, तुम्हें करण ने भेजा है? कहता है, हाँ जी। अंदर आ जाओ। भावेश अंदर पहुंचता है, लेकिन ये क्या? जैसे ही रीमा दरवाज़ा बंद करती है वो रीमा पर झपट पड़ता है, उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है। रीमा उसे धक्के देकर अलग करती है और कहती है, मैं कोई बाजारू वेश्या नहीं हूँ जो तुम्हें मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मैं पहले तुम्हें जांचूंगी, परखूंगी और मेरी कसौटी पर खरा उतरो। मुझे पसंद आए तो ही आगे जो होगा वो होगा। अब ये सोचने की ज़रूरत भी नहीं। अगर करण के दोस्त नहीं होते तो इसी वक्त धक्का देकर घर के से बाहर निकाल देती। भावेश मुस्कुराने लगता है। उसके बाद उसे रूम में बैठाती है और भावेश के साथ बातें करना शुरू करती है। और उसके बाद वे भावेश से कहती है, कपड़े उतारो। भावेश खुश हो जाता है, कपड़े उतारने लगता है। कहती है, पहले मैं चेक करूँगी, मेरे लिए साइज़ बहुत मैटर करता है। अगर मुझे पसंद आए तो ही जो मैं तुम्हारे साथ आगे कुछ होगा। भावेश उसके कहे अनुसार जो है अपने कपड़े उतार देता है और जब वे देखती है रीमा तो खुश हो जाती है। कहती है, तुम तो बड़े काम के आदमी हो। और उसके बाद जाकर के भावेश के बगल में बैठ जाती है। भावेश के साथ वो खेलने लगती है, खिलवाड़ करने लगती है। तो भावेश भी जोरों पर आने लगता है और देखते ही देखते वह रीमा के भी वस्त्र जो है हटाकर अलग कर देता है। और उसके बाद शुरू होता है उस कमरे में ही भावेश और रीमा के बीच वह प्यार का और हवस का गंदा खेल। भावेश सोच करके तो कुछ और आया था, लेकिन रीमा कुछ और ही निकली थी। वो इतनी जंगली तरीके से भावेश के साथ संबंध बना रही थी जिसकी कल्पना भी भावेश नहीं कर सकता। भावेश को तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था, जो कुछ कर रही थी वो रीमा ही कर रही थी। भावेश सिर्फ सोच रहा था कि करण ने जो कहा था ये तो उससे 10 गुना बढ़कर निकली। और जब वह वहाँ पर ये प्यार और वासना का खेल शांत हुआ तो उसके बाद रीमा जो होती है वो कहती है, भावेश कि तुम तो बड़े काम के आदमी हो, तुम मुझे बहुत पसंद आए और ये सिलसिला आगे ऐसे भी चलेगा। आओगे न दोबारा लौट के मेरे पास? भावेश कहता, हाँ क्यों नहीं आऊँगा। बताओ तुम्हारी फ़ीस कितनी हुई? रीमा हंसते हुए कहती है, क्या करण ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं ये काम पैसों के लिए नहीं करती हूँ, अपने शौक़ के लिए, अपनी खुशी के लिए करती हूँ। भावेश कहता है, हाँ करण ने बताया तो था। भावेश फिर भी 2000 ज़बरदस्ती उसे दे देता है और उसके बाद जब वहाँ से जाने लगता है तो रीमा उसे रोक लेती है और कहती है, सुनो तुम्हारे लिए एक काम की बात है। भावेश कहता है, जी कहिए। कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। वो कहता है, हाँ कहिए, क्या ऑफ़र है? कहती है, तुम्हारी तरह मेरे पास मेरे कुछ चुनिंदा यार है जिसके साथ मैं अक्सर ये प्यार का खेल खेलती हूँ। मैं सभी के साथ ये काम नहीं करती, कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके साथ मैं ये काम बार बार दोहराती हूँ। मैंने एक प्लान किया है कि ये काम जो है अब एक बार ग्रुप में किया जाए, क्योंकि सबके साथ अकेले खेल खेल कर मैं बोर हो गई हूँ। अब मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम सारे के सारे मिलकर एक दिन मुझे इस प्रकार से मेरी इच्छा पूरी करो, क्योंकि आज तक मैंने कभी इस तरह से किया नहीं, ये मेरा पहली बार है। भावेश कहता है, कौन कौन है इसमें? कहती, एक तुम हो, एक करण, एक प्रवीण और एक जो है वो गुलाब है। भावेश करण को तो जानता था, प्रवीण और गुलाब को नहीं जानता था। फिर भी भावेश जो होता है तैयार हो जाता है, कहता है, मज़ा आएगा। तुमने जो कुछ नई बात कर दी। और उसके बाद उसे अगले दिन रात 11 बजे का न्योता दे देती है। भावेश वहाँ से निकल कर चला जाता है दोस्तों। और अगले दिन रात को 11 बजे जो महफिल लगने वाली थी उसमें जो कुछ होने वाला था बहुत ही भयानक और चौंका देने वाला था। दोस्तों, रीमा जो थी विक्रम नाम की एक टैक्सी ड्राइवर की पत्नी थी। विक्रम किराए की टैक्सी चलाया करता था, लेकिन वो कहाँ जानता था कि उसकी पत्नी खुद एक ऐसी किराए की टैक्सी बन चुकी है जिसमें रोज़ नए नए और कई सवारियाँ चढ़ती है और उतरती है। और आगे इस घटना में जो कुछ होता
दोस्तों काफ़ी हैरान और परेशान करके रख देने वाला होता है। जब आप इस पूरी घटना को सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई ये सचमुच ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों बहुत ही अजीबोगरीब घटना है, तो आइए जानते हैं पूरी इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दरअसल कर्नाटक की रहने वाली रीमा के परिवार में रीमा और रीमा के 3 बड़े भाई, सबसे छोटी रीमा थी। पिताजी और माँ दोनों ही छोटी मोटी नौकरी किया करते थे और घर परिवार पाला करते थे। घर छोटा था। परिवार में रहने वाले 5 लोग थे, 3 बच्चे, 2 माता पिता। एक दूर के रिश्ते के चाचा भी इन्हीं के साथ रहने आया था। सब लोग एक ही जगह पर सोया करते थे। माँ बाप एक कमरे में सो जाया करते थे और चारों बच्चे और वो चाचा वहीं जो उनकी बैठक होती थी वहीं पर नीचे बिस्तर लगाकर सो जाया करते थे। रीमा इधर 14-15 साल की उम्र तक आकर पहुंचती तो चाचा जब उसकी बगल में सोया करता था तो उसकी नींद में उसके अंगों से छेड़छाड़ करने लगता। पहले रीमा को ये सब कुछ बहुत ही अटपटा सा लगने लगा था, लेकिन धीरे धीरे चाचा की जब उसकी हरकतें बढ़ने लगी और रीमा को भी जब इस खेल में मज़ा आने लगा, और एक रात ऐसी होती कि उस रात को वो जो उसका दूर के रिश्ते का चाचा होता है रीमा के साथ वहीं पर उस कमरे में पहली बार संबंध बना लेता है। और उस दिन से रीमा को आदत लग चुकी थी ये काम की। अब रोज़ रात उस चाचा के साथ रीमा को ये खेल अपने ही घर में इस रात को इस प्रकार से चलने लगा था। लेकिन रीमा ने जब एक बार अपने चाचा के साथ ये सब कुछ किया तो अब रीमा को ये काम बार बार करने का मन करने लगा था और रीमा जो है अलग अलग लोगों की तलाश करने लगी थी। वो नए नए बॉयफ्रेंड बनाने लगी थी। 18-19 साल की उम्र में आते आते कितने लड़कों के साथ उसने संबंध बना चुकी थी, ये शायद रीमा को भी गिनती नहीं थी। अब जब रीमा 21 साल की हुई तो रीमा के लिए लड़का देखना शुरू किया गया और रीमा के लड़का देखा जाता है विक्रम, जो कि कर्नाटक के बेलगांव का रहने वाला होता है। विक्रम जो था पेशे से टैक्सी ड्राइवर था, किराए की वो टैक्सी चलाया करता था। विक्रम के साथ रीमा का विवाह कर दिया जाता है। रीमा दुल्हन बनकर विक्रम की घर आ जाती है। देखने में सुंदर थी। विक्रम भी उसे अपनी पत्नी पाकर बड़ा ही खुद को खुशनसीब समझता था। पहले तो उसके प्यार में वे डूबा रहने लगा। 2 साल शादी को बीते, एक बच्चे ने जन्म लिया, बेटी ने। उसके बाद इस प्रकार से जीवन की गाड़ी आगे चलने लगी। विक्रम अपने कामों में व्यस्त होने लगा। कुछ शादी 2 साल तक तो रीमा जो ही शादी के पहले कुछ किया था उसने वो सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने पति को ही वो करके रह गई थी। लेकिन अब जब पति पर जिम्मेदारियां बढ़ी, विक्रम पर वो ज़्यादा काम में व्यस्त होने लगा, तो उसे जो है अब पुरुष को जो सुख होता है उसके लिए वो तरसने लगी थी। अब विक्रम के लिए भी जो ये थी रीमा, ये पुरानी सी होने लगी। उसका भी इंटरेस्ट उसमें कम हो चुका था। वो भी पहले की तरह अब उसे प्यार नहीं करता था और शारीरिक सुख के लिए अब रीमा जब तड़पने लगी तो रीमा ने फिर से बाहर नए शिकार तलाशने शुरू कर दिए। और रीमा को इस काम के लिए ज़्यादा देर नहीं लगी। रीमा किसी एक से संबंध बनाती, रिश्ते बढ़ाती, उसके साथ कुछ दिनों तक संबंध में रहती और रीमा जल्द ही उस पुरुष से बोर हो जाया करती थी और उसके बाद किसी और पुरुष की तलाश शुरू करती थी। दूसरे पुरुष को अपने संबंध में फंसाकर उसके साथ संबंध बनाने लगती। कपड़ों की तरह वो मर्द बदलने लगी थी। रीमा और आखिरी ऐसी बातें कहाँ तक और कब तक छुपती। आखिर विक्रम को जब ये पता चला तो पहले तो विक्रम को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन वो वक्त आ जाता है जब विक्रम हाथों एक दिन रीमा को किसी और गैर पुरुष के साथ पकड़ लेता है। और उसके बाद रीमा से जब उसका विवाद होता है तो रीमा उससे डरती नहीं, बड़ी ही बेशर्मी से उसके साथ बहस करती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। विक्रम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब तक 2 बच्चों को जन्म हो चुका था और वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और अपने बच्चों से माँ का साया नहीं छीनना चाहता था, वरना वे कब का रीमा को छोड़ देता। विक्रम एक रास्ता निकालता है कि शायद
यहाँ पर है तो अब रीमा को सुधारना मुश्किल है। वो ये जगह छोड़ ही देगा। यहाँ से कहीं बहुत दूर जाकर वो बस जाएगा। शायद वहाँ जाने के बाद रीमा जो है सुधर जाए। और शायद यही सबसे बड़ी गलती विक्रम ने कर दी। विक्रम बेलगांव छोड़ता है और आकर के गोवा में बसता है। क्योंकि वो पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था, इसलिए वह एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन सर्च करता है, ढूंढता है जाकर बसने के लिए, जहाँ पर उसका काम जो है अच्छा चल सके। गोवा आता है, एक किराए का मकान लेता है 3 कमरों और वहाँ पर अपने परिवार के साथ रहने लगता है। गोवा में ही एक किराए की टैक्सी लेता है और किराए की टैक्सी चलाने लगता है। गोवा में वैसे ही टूरिस्ट के लिए फेमस है। काम धाम उसका ठीक ठाक चलने लगता है। यहाँ पर भी कामों में व्यस्त रहने लगा था। गोवा जैसी एडवांस जगह, यहाँ की चकाचौंध, यहाँ की रंगीन दुनिया, जिस काले कारनामों से दूर रखने के लिए अपनी पत्नी रीमा को यहाँ लेकर आया था, लेकिन वो ऐसी जगह लेकर के आया था जहाँ तो ये सब कुछ खुले आम और बहुत ही ज़्यादा प्रमाण चलता है। रीमा ने जब यहाँ की चकाचौंध देखी तो उसके अंदर का ये जो भोग, उसके अंदर की जो अब और ज़्यादा उसे तड़पाने लगी थी। अब वो यहाँ पर भी किसी को तलाश करने लगी थी और उसका पहला शिकार बनता है केबल का काम करने वाला एक केबल ऑपरेटर, जिसका नाम होता है प्रवीण। प्रवीण परिवार जब पहली बार टीवी का केबल लगाने के लिए रीमा के घर आया था, तभी रीमा ने उसे अपना पहला शिकार सिलेक्ट कर लिया था और वह भी रीमा को देखकर दीवाना सा हो गया था। ज़्यादा समय नहीं लगता उसे रीमा के बिस्तर तक आने में, और रीमा जो उसके साथ अपने प्यार का खेल खेलने लगती है। कुछ दिन ही बीते थे कि प्रवीण पवार से जब रीमा बोर होने लगी तो रीमा को जो है सामना होता है गुलाब नाम के एक युवक से, और गुलाब के साथ भी जो है रीमा इसी प्रकार का काम करने लगती है। गुलाब के साथ करते हुए कुछ दिन हुए थे कि तीसरा व्यक्ति उससे टकराता है, जिसका नाम करण होता है, और करण से भी इसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और करण के साथ संबंध इसके बढ़ते हैं और करण के साथ इसके कुछ ज़्यादा ही गहरे हो जाते हैं, क्योंकि करण का और उसका रिश्ता कुछ ज़्यादा ही आगे तक बढ़ने लगा था। इधर एक दिन की बात है, करण को एक फ़ोन आकर के पहुंचता है और वो फ़ोन होता है करण के एक बचपन के दोस्त का, जिसका नाम होता है भावेश। भावेश करण को शराब के नशे में फ़ोन लगाकर कह रहा था, करण तू तो लड़कियों के मामले में खिलाड़ी है, तुझे तो अश्लील मूवी देखने का बहुत शौक है, दिन में 4-5 तो तू देख ही लेता होगा। तो तू यार मुझे ये बता कि जैसा उन फिल्मों में जैसे हीरोइन होती है, क्या ऐसी लड़की को तो किसी महिला से तेरा संपर्क है क्या? यार ऐसी कोई दिला दे, बाकी ऐसी लोकल तो बहुत देख ली, पर एक दिल में एक चाह है कि उसी तरह की वैसी या उसके जैसी दिखने वाली कोई महिला हो तो मज़ा आ जाए, ज़िंदगी के मज़े लेना चाहता हूँ। इस पर करण जो होता है भावेश से कहता है, अगर ऐसी बात है तो एक मेरे पास अपना स्पेशल महिला है, उसे तू धंधे वाली मत समझना, अपनी सिफारिश पर तुझे उसके पास भेजता हूँ। जानता ही होगा पाकिस्तान की एक ऐसी फिल्म बिल्कुल हीरोइन की तरह दिखती है, तू जाएगा तो देख लेना, देखता ही रह जाएगा। भावेश खुश हो जाता है। अगले दिन ही करण जो होता है भावेश को इसके पास भेज देता है। रीमा के पास अपने दिमाग में जब पहली बार रीमा को देखता है तो बस यही समझता है कि अप्सरा ऐसी ही दिखती होगी, और इसके बाद उस कमरे में जो कुछ होता है वे कहानी की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया, कैसे रीमा और भावेश के संबंध बनते हैं और अगले ही दिन के लिए सामूहिक कार्यक्रम के लिए उसे न्योता मिल जाता है। भावेश करण को बताता है तो करण कहता है, मुझे पता है, मुझे बताया है रीमा ने, और अगले ही दिन जो चारों लोग वहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं। बढ़िया पार्टी का आयोजन होता है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है, जम करके नाचा गाया जाता है और नशे का पूरा बंदोबस्त होता है। खूब पी जाती है, रीमा भी खूब पीती है, पांचों लोग नशे में खूब झूमते डूबते लगते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उस कमरे में कपड़े उतरने का सिलसिला शुरू होता है, और कुछ ही मिनट के बाद उस कमरे में 5 लोग मौजूद थे और पांचों के पास शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होता है। दोस्तों
और रीमा जो होती है बारी बारी से सभी के साथ खेलने लगती है। तभी जो है वो उत्तेजित करने लगती है और उसके बाद जो उस कमरे में होता है दोस्तों, अब मैं बयां नहीं कर सकता। आप समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से वो चारों भूखे भेड़िए रीमा पर जब टूट पड़ते थे। लेकिन रीमा भी अब वह भूखी शेरनी थी जो पांचों शिकारियों को पार बराबर झेल रही होती। और इतना भयानक उस कमरे में उस रात का प्रोग्राम होता है कि सुबह होते चारों लोग हार जाते हैं, लेकिन रीमा नहीं हारती। और रीमा अगले दिन सुबह चारों से कहती है कि मज़ा आ गया, ऐसा आनंद, ऐसा अनुभव तो मैंने ज़िंदगी में कभी प्राप्त नहीं किया। और अब जो ये प्रोग्राम इसी प्रकार हर हफ्ते बना करेगा और इसी प्रकार से प्रोग्राम चला करेगा। चारों भी काफ़ी खुश थे। अलग अलग गिफ्ट, कुछ पैसे रीमा को देते हैं। उसके बाद चारों वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसके साथ वो ये काम करती है, ऐसा उसका टशन था। अब ये हर रोज की उसकी इस चीज़ का नशा हो जाता है। तो दोस्तों, स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।